हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम एक न्यू एआई मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलपाली। तो आज के डाटा ड्रिवन वर्ल्ड में जल्दी और सही तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। चाहे वो एक बिजनेसमैन हो जो मार्केटिंग ट्रेंड एनालिसिस करे या फिर एक रिसर्चर हो जो कि कॉम्प्लेक्स और लार्ज डाटा सेट के साथ डील करे। वैसे तो कोलपाली एक एआई मॉडल है, बट मैं तो कहूंगा कि मॉडल के साथ साथ एक बेहतरीन सोच और अप्रोच है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की। कोलपाली एक एडवांस रिट्रीवल सिस्टम है जो बना है कोलबर्ट और पालीगामा 3B के कॉम्बिनेशन से। कोलबर्ट जो कि एक टेक्स्ट रिट्रीवल मॉडल है जो बड़े डाटा सेट में टेक्स्ट क्वेरीज को एफिशिएंटली प्रोसेस और मैच करता है। लेट इंटरेक्शन का यूज करके प्रिसाइज और स्केलेबल सर्च को संभव बनाता है। पालीगामा 3B जो कि एक मल्टी मॉडल मॉडल है जो टेक्स्ट और इमेज डाटा दोनों को हैंडल करता है, जिससे कोलपाली कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, चाहे वो टेक्स्ट हो या विजुअल्स जैसे कि इमेजेस और फिगर्स, को एफिशिएंटली रिट्रीव और प्रोसेस कर पाता है। तक इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए हम ज्यादातर आरएजी यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का यूज करते रहे हैं। ये टेक्निक रिट्रीवल और लैंग्वेज जनरेशन को कंबाइन करके डाटा को एफिशिएंटली रिट्रीव करती है एंड एक्यूरेट रिजल्ट देती है। तो आरएजी में हम बेसिकली ये 7 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम रो टेक्स्ट निकालते हैं डॉक्यूमेंट से, फिर उसके बाद रो टेक्स्ट को अरेंज करते हैं एंड उसके बाद अगर डाटा कॉम्प्लेक्स है लाइक टेबल्स हैं, इमेजेस हैं, तो कैप्शन जनरेट करवाते हैं एंड देन अरेंज टेक्स्ट को चंक्स में कन्वर्ट करते हैं एंड उसके बाद चंक्स को एम्बेडिंग में एंड देन यूज़र क्वेरी के बेस पे रिलेवेंट टेक्स्ट लेके आते हैं। बट वहीं मैं अगर कोलपाली की बात करूँ डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें कोलपाली मॉडल को यूज़ करना है एंड यूज़र क्वेरी पास करनी है एंड देन वी आर डन। एंड मॉडल को इंटीग्रेट करने का कोड आपको हगिंग फेस रेपो पर भी मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कोलपाली मॉडल को यूज़ करना डेवलपर के लिए तो काफ़ी सिंपल है, बट इंटरनली इसको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो आइए इसके कोर मैकेनिक्स को समझते हैं जो कि एक डेवलपर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है एंड इस वीडियो का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो फर्स्ट स्टेप मल्टी मॉडल डॉक्यूमेंट चंकिंग में कोलपाली डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे मीनिंगफुल चंक्स में तोड़ता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, टेबल्स हो या फिगर्स। इस प्रोसेस के लिए एडवांस विजन मॉडल सिग्लिप SO400 और लैंग्वेज मॉडल जेमा 2B का यूज होता है। चंक्स में कन्वर्ट करने के बाद सेकंड स्टेप यानी एफिशिएंट एम्बेडिंग क्रिएशन में इन चंक्स को एम्बेडिंग्स में बदला जाता है जो छोटे और सिंपल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इससे टेक्स्ट और इमेज डाटा स्टोर और प्रोसेस करना और भी आसान हो जाता है। फिर स्टेप 3 क्वेरी एम्बेडिंग में जब आप एक क्वेरी डालते हैं, कोलपाली जेमा 2B मॉडल को यूज़ करके उस क्वेरी की एम्बेडिंग बनाता है जो क्वेरी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। फिर स्टेप 4 लेट इंटरेक्शन विद कोलबर्ट में कोलपाली मॉडल कोलबर्ट का लेट इंटरेक्शन मैकेनिज्म यूज़ करता है ताकि क्वेरी और डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से मैच किया जा सके और क्वेरी के हिसाब से रिलेवेंट सेक्शन को रिट्रीव किया जा सके। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप एक्यूरेट एंड फास्ट रिट्रीवल में क्वेरी टोकन्स और डॉक्यूमेंट चंक्स के बीच सिमिलरिटी स्कोर के आधार पर कोलपाली सबसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को जल्दी और एक्यूरेटली रिट्रीव करता है, चाहे कितना भी बड़ा डाटा सेट हो। तो यहाँ पर दोस्तों कोलपाली लेट इंटरेक्शन मैकेनिज्म को यूज करता है। तो हम देख लेते हैं कि लेट इंटरेक्शन मैकेनिज्म होता क्या है और उसके साथ साथ अर्ली इंटरेक्शन को भी देख लेते हैं। इस सेक्शन में मैंने एक एग्जांपल भी डाला है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड आप इसको बेटर समझने के लिए स्क्रीन पोज करके भी पढ़ सकते हैं। लेट इंटरेक्शन और अर्ली इंटरेक्शन में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अर्ली इंटरेक्शन पहले ही क्वेरी को मैच करके कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट ले आता है एंड लेट इंटरेक्शन में कॉन्टेक्स्ट रियल टाइम में रिट्रीव होता रहता है जब तक थ्रेशोल्ड मीट ना हो, और थ्रेशोल्ड कंप्लीट क्वेरी पे मैटर करती है। इस प्रोसेस से एफिशिएंसी और भी इम्प्रूव होती है। तो ये सेक्शन मैंने उनके लिए बनाया है जिनको लेट इंटरेक्शन और कोर मैकेनिक्स समझने के बाद भी डाउट है कि कोलपाली डिटरमाइन कैसे करता है कि उसको और इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो पहला स्टेप है मल्टी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ कोलपाली मल्टी वेक्टर्स का यूज़ करता है जो क्वेरी और डॉक्यूमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कैप्चर करता है, जिससे सर्च और भी ज़्यादा प्रिसाइज होता है। फिर सेकंड स्टेप है डायनेमिक क्वेरी मैचिंग। यहाँ पर कोलपाली यूज़र की क्वेरी को एनकोड करता है और उसको स्टोर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स के साथ कंपेयर करता है ताकि सबसे रिलेवेंट सेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप रिलीवेंस थ्रेशोल्ड में कोलपाली रिलीवेंस थ्रेशोल्ड को चेक करता है अगर जो डॉक्यूमेंट रिट्रीव किए गए हैं वो यूज़र की क्वेरी के हिसाब से मैच नहीं करते तो फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए रिट्रीवल को एडजस्ट किया जाता है। फिर फोर्थ स्टेप अडेप्टिव रिट्रीवल में अगर इनिशियल रिजल्ट्स रिलीवेंस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करते तो कोलपाली डायनेमिकली और डाटा रिट्रीव करता है ताकि क्वेरी के हिसाब से और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके। और फाइनल स्टेप है रियल टाइम फीडबैक।
जिसमें कोलपाली रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट रियल टाइम में प्रोवाइड करता रहता है। तो दोस्तों अब हम कोलपाली के कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि कोलपाली टेक्स्ट और इमेज दोनों को एफिशिएंटली हैंडल करता है, जो मल्टी मॉडल क्वेरीज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरा, फास्टर प्रोसेसिंग होती है क्योंकि इमेजेस को अलग से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जिस वजह से प्रोसेस काफ़ी स्मूथ और क्विक हो जाता है। तीसरा, ये सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल करने में माहिर है, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड हो या फिर इमेज बेस्ड क्वेरीज। और फोर्थ एडवांटेज है इसका स्मार्टर रिट्रीवल, जो जब ज़रूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके आपको रिलेवेंट रिजल्ट देता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला, इससे चलाने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर वाली मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो हर मशीन पे एफिशिएंटली नहीं चल पाएगा। दूसरा, ये सिस्टम सिंपल टेक्स्ट बेस्ड टास्क के लिए ओवर इंजीनियर्ड लग सकता है, क्योंकि कोलपाली टेक्स्ट के साथ साथ मल्टी मॉडल डाटा को भी हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ जो नहीं आती है तो अपने साथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों लेके आती है। तो दोस्तों, कोलपाली अभी अपने इनिशियल फेस में है और जैसे जैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे, ये अप्रोच और भी एफिशिएंट और पावरफुल बनेगा। आने वाले अपडेट के साथ ये सिस्टम और भी बेटर होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।